Assalamu alaikum. Bismillahirrahmanirrahim. Now we will move forward our second lectures by starting from Poisson ratio. So the ratio of lateral sidewise deformation to the longitudinal deformation is called Poisson ratio, and this is denoted by a V. Now Poisson ratio क्या है? जब आप lateral और sidewise deformation को आप divide कर दें longitudinal deformation पे, तो इस ratio को हम Poisson ratio कहते हैं. मेरी बात का मतलब ये है कि अगर तुम्हारे पास एक सिलेंडर है और आप इस सिलेंडर को डिफॉर्म करना चाहते हैं, तो इसके साथ इसमें जो एक्सियल डिफॉर्मेशन आता है, एक्सियल डिफॉर्मेशन के साथ साथ इसमें लेटरल साइड वाइज डिफॉर्मेशन भी आता है. और इस साइड वाइज डिफॉर्मेशन को जब आप लेटरल वाइज डिफॉर्मेशन पर डिवाइड करेंगे, तो इसके रेशो को हम क्या कहेंगे? पॉइसन रेशो कहेंगे. व्हेन बार इज सब्जेक्टेड टू टेंसाइल लोडिंग, देयर इज एन इंक्रीज इन लेंथ ऑफ द बार इन डायरेक्शन ऑफ द अप्लाइड फोर्स, बट आल्सो अ डिक्रीज इन द लेटरल डायमेंशन परपेंडिकुलर टू द लोड. इस बात का मतलब ये है कि जब हम एक बार को टेंसाइल लोड इस पर लगा दें, तो इसमें इसके लेंथ में इंक्रीज आ जाएगा जिस डायरेक्शन में हमने फोर्स अप्लाई किया है, लेकिन इसके साथ साथ इसकी जो लेटरल डायमेंशन है इसमें डिक्रीज आ जाएगा जो कि परपेंडिकुलर है टू द अप्लाइड फोर्स. प्रैक्टिकल एक्सप्लेनेशन इसका ये होगा कि अगर हमारे पास ये एक ब्लॉक है, इस ब्लॉक के एक्स एक्सिस में हम फोर्स लगाएंगे. नाउ ये ब्लॉक क्या होगा? ये एलोंगेट होगा. जब ये ब्लॉक एलोंगेट हो जाता है, लेकिन इसकी वाई एक्सिस का जो डायमेंशन है वो कम हो जाता है. इसके एलोंगेशन की वजह से इसकी वाई एक्सिस का जो डायमेंशन है वो कम हो जाता है. तो वाई एक्सिस का जो डायमेंशन चेंज है इसको हम लेटरल साइड वाइज डिफॉर्मेशन कहते हैं, और जो डिफॉर्मेशन एलोंग द फोर्स है इसको हम एक्सियल डिफॉर्मेशन और लॉन्गिट्यूडनल डिफॉर्मेशन कहते हैं. नाउ अगर हमारे पास ये ब्लॉक इसका लेंथ एल था, डिफॉर्मेशन होने के बाद इसमें चेंज इन लेंथ आ गया, इसके लेंथ में चेंज भी आ गया, तो इस डिफॉर्मेशन को हम लॉन्गिट्यूडनल डिफॉर्मेशन कहते हैं. जब डिफॉर्मेशन से पहले इसका जो वेट है, इसका जो हाइट है वो एच था, और डिफॉर्मेशन होने के बाद इसके एच में डिक्रीज आ गया, चेंज इन एच आ गया, वो कम हो गया. तो ये कम होना, इसकी लेटरल साइड वाइज डिफॉर्मेशन और इसकी डायमेंशन का कम होना, इसको हम लेटरल डायमेंशन और लेटरल डिफॉर्मेशन कहते हैं. नाउ पॉइसन रेशियो क्या है? नेगेटिव साइन इनटू लेटरल साइड वाइज डिफॉर्मेशन डिवाइडेड बाय लॉन्गिट्यूडनल डिफॉर्मेशन. दिस इज कॉल्ड पॉइसन रेशियो. पॉइसन रेशियो क्या है? जब आप साइड वाइज डिफॉर्मेशन को लॉन्गिट्यूडनल डिफॉर्मेशन पे डिवाइड करेंगे. अब हमने एलोंगेशन अप्लाई किया है एक्स डायरेक्शन में, तो एक्स डायरेक्शन में एलोंगेशन लॉन्गिट्यूडनल है, और वाई डायरेक्शन में ये क्या है? ये साइड वाइज, ये लेटरल है, तो लेटरल डिवाइड बाय लॉन्गिट्यूडनल. अब अगर हम एक्स डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई करें और इसका डिफॉर्मेशन जेड एक्सिस में भी आ जाए, तो फिर हम इसको इस तरह भी लिख सकते हैं कि lateral wise deformation in z divided by longitudinal deformation in x. Here ex is a strain in x direction, ey and ez are the strain in perpendicular direction. Now Poisson ratio is dimensionless property that never exceeds 0.5. Now why that is dimensionless? Because the units of strain in the unit of second strain these are same. R strain है unitless. जब strain unitless है तो इसके बरक्स Poisson ratio भी unitless होगा. और स्टील के लिए जो पॉइसन रेशियो है वो 0.25 टू 0.3 होता है. अमूमन कंक्रीट के लिए 0.20 होता है. नाउ हम एग्जांपल नंबर 1 की तरफ बढ़ते हैं. एग्जांपल नंबर 1 में हमारे पास है कि हमारे पास एक सर्कुलर एल्यूमिनियम रॉड है. इस रॉड का जो डायमीटर है वो है 10 mm, और इस पर हम एक्सियल फोर्स अप्लाई करते हैं जो कि है 2 किलो न्यूटन. ये हमारे पास एक्सियल लोड है. अब हमको मालूम क्या करना है कि आप मालूम कर दें कि इसकी डायमीटर में जो डिक्रीज है वो कितना आएगा. जब हम इसको एलोंगेट करने की कोशिश करेंगे, जब हम इस पर टेंशनल फोर्स अप्लाई करेंगे, तो इसके साइड वाइज डिफॉर्मेशन इसमें आएगा, और वो साइड वाइज डिफॉर्मेशन कितना आएगा ये हमारे पास रिक्वायर्ड है कि हम मालूम करेंगे. हम डिफॉर्मेशन मालूम करेंगे कि इसकी डायमीटर में कितना चेंज आएगा, और पहला इसका डायमीटर 10 mm है. नाउ ई की वैल्यू क्वेश्चन में दिया हुआ है जो कि इलास्टिक ऑफ मॉड्यूलस है 70 गीगा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, और पॉइसन रेशियो भी दिया हुआ है 0.33, दैट इज यूनिटलेस. नाउ सबसे पहले हम स्ट्रेस मालूम करेंगे कि ये एरिया है, ये डायमीटर से हम एरिया फाइंड करेंगे, और ये जो है ये फोर्स है. तो फोर्स और एरिया को यूज़ करके हम स्ट्रेस फाइंड करेंगे कि इसमें कितना स्ट्रेस डेवलप होगा. नाउ 2 किलो न्यूटन इज 2000 न्यूटन डिवाइड बाई पाई आर स्क्वायर. नाउ पाई आर स्क्वायर इज दिस क्रॉस सेक्शन, pi r square is this area cross section. So r is the radius is 5 and diameter is 10, so 5 square 25 हो जाएगा और pi 25. now तो ये बन जाएगा 2000 divided by 78.5 and the answer should be 25.5 मेगा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर और मेगा पास्कल. तो हमारे पास 25.5 मेगा पास्कल ये हमारे पास स्ट्रेस डेवलप होगा इस ही फोर्स की वजह से. नाउ अब दो बातें. सबसे पहले हम इस तरह करेंगे कि हमको स्ट्रेस तो मालूम हो गया, हम मालूम क्या करना चाहते हैं, हमारा जो रिक्वायर्ड डेटा है हम स्ट्रेन मालूम करेंगे, लेकिन वो भी लेटरल साइड वाइज स्ट्रेन मालूम करेंगे. तो इसको मालूम करने से पहले हमको स्ट्रेन मालूम करना है लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन को मालूम करने के लिए ये बराबर है स्ट्रेस डिवाइडेड बाई इलास्टिक ऑफ मॉड्यूलस, बिकॉज इलास्टिक मॉड्यूलस इज इक्वल टू स्ट्रेस डिवाइडेड बाई स्ट्रेन. तो हम इसको इस तरफ लाएंगे और ई को इस तरफ, तो ये हो जाएगा स्ट्रेस डिवाइड बाई इलास्टिक मॉड्यूलस. स्ट्रेस हमने मालूम किया, इलास्टिक मॉड्यूलस क्वेश्चन में दिए हुए, तो हमसे यहाँ पर स्ट्रेन मालूम हो गया, वो है हमारे पास लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन. हमको इसको इस तरह भी लिख सकते हैं 10 raised to the power -3 पे. नाउ ये लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन मालूम हुआ. अब हम लेटरल स्ट्रेन मालूम करेंगे.
तो इसके लिए हम पॉइसन रेशो का फार्मूला यूज़ करेंगे, जो कि बराबर है पॉइसन रेशो इज इक्वल टू माइनस स्ट्रेन इन लेटरल साइड वाइज डिवाइडेड बाय स्ट्रेन इन लॉन्गिट्यूडनल। अब लॉन्गिट्यूडनल हमें मालूम है, पॉइसन रेशो हमें मालूम है और हम लेटरल वाइज मालूम करना चाहते हैं। तो क्वेश्चन को रीअरेंज कर दें, नाउ लेटरल साइड वाइज डिफॉर्मेशन इज इक्वल टू माइनस पॉइसन रेशो इनटू लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। सो पॉइसन रेशो दिया हुआ है और लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन हमने मालूम किया, जब ये पुट करेंगे तो इसे लेटरल साइड वाइज डिफॉर्मेशन आ जाएगा। तो ये है हमारे पास लेटरल साइड वाइज डिफॉर्मेशन। लेकिन हमारा जो मेन मकसद है वो ये है कि इसकी डिफॉर्मेशन तो इतना आया, लेकिन इसकी डायमीटर में चेंज कितना आया अकॉर्डिंग टू इट्स डायमीटर, व्हाट इज द चेंज। सो द डिक्रीज इन डायमीटर इज माइनस डी इंटू लेटरल डिफॉर्मेशन। आप इसको माइनस डायमीटर को इसी मल्टीप्लाई करेंगे तो -10 इंटू ये भी माइनस में है तो इससे ये वैल्यू आ जाएगा। तो इस बात का मतलब ये है कि इसकी डायमीटर में 1.201 इंटू 10⁻³ मिलीमीटर चेंज आया हुआ है। नाउ बाय एक्सियल डिफॉर्मेशन if element is subjected simultaneously by tensile stresses, stress x and stress y in the x and y direction। अब अगर कोई एलिमेंट जो कि जिस पे टेंसाइल स्ट्रेसेस लगता है लेकिन वो टेंसाइल स्ट्रेसेस x डायरेक्शन में भी है और y डायरेक्शन में भी है, तो हमारे पास जब डिफॉर्मेशन टू डायरेक्शन में आ जाता है तो ऐसी ही डिफॉर्मेशन को हम बाय एक्सियल डिफॉर्मेशन कहते हैं, स्ट्रेन इन एक्स डायरेक्शन। अब स्ट्रेन इन एक्स डायरेक्शन को हम कैसे मालूम करेंगे कि स्ट्रेस इन एक्स डायरेक्शन डिवाइडेड बाय इलास्टिक मॉडुलस, इन स्ट्रेन इन वाई डायरेक्शन शुड बी स्ट्रेस इन वाई डायरेक्शन डिवाइडेड बाय इलास्टिक मॉडुलस। नाउ द फार्मूला शुड बिकम दैट स्ट्रेस स्ट्रेन इन एक्स डायरेक्शन इज इक्वल टू स्ट्रेस इन एक्स डिवाइडेड बाय elastic modulus minus v into stress in y divided by elastic modulus. Now this formula comes from, as you know, that strain is equal to minus v, strain is equal to minus v into r, v is equal to strain lateral divided by strain longitudinal। तो हमारे पास यहाँ पे जो फार्मूला जो है ये अगर डिफॉर्मेशन हम लाना चाहते हैं एक्स डायरेक्शन में, तो एक्स डायरेक्शन में जब ये एलोंगेट होगा तो वाई डायरेक्शन में ये कम होगा, वाई डायरेक्शन में इसमें डिक्रीज आएगा। तो डेट्स वाई देयर इज अ नेगेटिव साइन फॉर द वाई एंड पॉजिटिव साइन फॉर द एक्स। एंड वी कैन आल्सो रीअरेंज द फार्मूला डेट स्ट्रेन इन एक्स प्लस पॉइसन रेशियो स्ट्रेन इन वाई इंटू इलास्टिक मॉडुलस डिवाइडेड बाय 1 माइनस पॉइसन रेशियो स्क्वायर। अगर हम डिफॉर्मेशन लाना चाहते हैं वाई डायरेक्शन में और वो बाय एक्सियल डिफॉर्मेशन है तो इसके लिए फार्मूला बन जाएगा स्ट्रेस इन वाई डिवाइडेड बाय ई माइनस वी इंटू स्ट्रेस इन एक्स डिवाइडेड बाय ई। अगर हम वाई डायरेक्शन में एलोंगेशन लाना चाहते हैं तो इसकी एक्स डायरेक्शन में जो डिफॉर्मेशन है वो शॉर्टन होगा, इसमें कंप्रेशन आ जाएगा, तो डेट्स वाई इट इज नेगेटिव। और इसका फार्मूला ऐसा बन जाएगा कि स्ट्रेस इन वाई प्लस वी इंटू स्ट्रेस इन एक्स इंटू इलास्टिक मॉडुलस डिवाइडेड बाय 1 माइनस वी स्क्वायर। नाउ ट्राई एक्सियल डिफॉर्मेशन। Now, if the element is subjected by 3 mutual perpendicular normal stresses, strain should become। अब अगर एक ऑब्जेक्ट है और इस ऑब्जेक्ट को हमने तीन स्ट्रेसेस हमने इस पे अप्लाई की, एक्स डायरेक्शन में, वाई में और जेड में, तो इसमें जो डिफॉर्मेशन आएगा वो एक्स, वाई और जेड तीनों में होगा। नाउ अब अगर हम स्ट्रेन अप्लाई करेंगे एक्स डायरेक्शन में तो ये बन जाएगा 1 माइनस इलास्टिक मॉडुलस इंटू स्ट्रेस इन एक्स माइनस वी स्ट्रेस इन वाई प्लस स्ट्रेस इन जेड। अगर स्ट्रेस में डिफॉर्मेशन आएगा तो स्ट्रेस में एलोंगेशन अगर आएगा तो इसके साथ वाई और जेड में जो एलोंगेशन आएगा वो कम होगा। मेरी बात का मतलब ये है, अगर एक ऑब्जेक्ट को आप एक्स में एलोंगेट करने की कोशिश करेंगे तो इसके वाई डायरेक्शन और जेड डायरेक्शन जो है इसका डिफॉर्मेशन कम होगा और एक्स में एलोंगेट होगा। अब अगर आप एक ऑब्जेक्ट में वाई डायरेक्शन में एलोंगेशन लाना चाहते हैं तो इसके एक्स और जेड डायरेक्शन कम होगा। अगर आप डिफॉर्मेशन लाना चाहते हैं जेड एक्सिस में तो इसके वाई और एक्स डायरेक्शन में जो डिफॉर्मेशन है वो कम होगा या शॉर्टन या कंप्रेशन होगा। नाउ शेयर मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, पॉइसन रेशियो और इलास्टिक मॉडुलस के दरमियान क्या रिलेशन है। तो ये है शेयर मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, ये है इलास्टिक मॉडुलस और ये है पॉइसन रेशियो, इसका रिलेशन है। नाउ प्रॉब्लम नंबर 223। अब इसमें बताया हुआ है कि हमारे पास एक रेक्टेंगुलर स्टील ब्लॉक है और इसका एक्स डायरेक्शन जो है ये 3 इंचेस लॉन्ग है, इसका जो वाई डायरेक्शन है वो 2 इंचेस लॉन्ग है, इसका जो जेड डायरेक्शन है वो 4 इंचेस लॉन्ग है। नाउ अब इस तरह है कि द ब्लॉक इज सब्जेक्टेड टू ट्राइएक्सियल लोडिंग। अब इस ब्लॉक में तीनों डायरेक्शन में फोर्सेस लगते हैं। इसकी 48 किप्स टेंशन लगता है एक्स डायरेक्शन में 48 किप्स टेंशन लगता है। उसकी वाई एक्सिस में कंप्रेशन लगता है जो कि है 60 किप्स की, और इसकी जेड डायरेक्शन में टेंशन लगता है जो कि है 44 किप्स की। नाउ क्वेश्चन में हमें पॉइसन रेशियो दिया हुआ है जो कि है 0.30 की और इलास्टिक मॉडुलस दिया हुआ है जो कि है 29 मल्टीप्लाई 10⁻⁴ psi। नाउ स्ट्रेन इन वाई डायरेक्शन, हमको मालूम क्या करना है कि वाई डायरेक्शन में स्ट्रेन कितना है, वाई डायरेक्शन में डिफॉर्मेशन कितना आया है, और दूसरा ये कि लोड अप्लाई इन एक्स डायरेक्शन में कितना लोड अप्लाई हो रहा है। डेट वुड प्रोड्यूस अ स्ट्रेन लेटरल डेट इज इक्वल टू स्ट्रेन इन वाई। जब हम ये जो वाई डायरेक्शन में फोर्स लगता है तो ये वाई डायरेक्शन में डिफॉर्मेशन लाएगा और इसी ही डिफॉर्मेशन को हम कहते हैं कि डिफॉर्मेशन वाई। The force in the y direction that cause deformation we call that deformation as deformation y। Now जब हम फोर्स अप्लाई करेंगे x डायरेक्शन में तो ये x डायरेक्शन भी y डायरेक्शन में डिफॉर्मेशन लाएगा, क्योंकि हमने कहा है कि जब आप x डायरेक्शन में डिफॉर्मेशन लाना चाहते हैं तो इसके साथ साथ उसके y डायरेक्शन में कमी आ जाएगी, y डायरेक्शन में शॉर्टन हो जाएगा, इसके y डायरेक्शन में कमी आ जाएगी तो वो भी डिफॉर्मेशन है। तो जब हम x डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई करेंगे तो इसके साथ y डायरेक्शन में भी चेंज आएगा, और जब हम y डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई करेंगे तो इससे भी y डायरेक्शन में चेंज आएगा। नाउ क्वेश्चन में ये है कि आप कितना लोड अप्लाई करें x डायरेक्शन में ताकि वो सेम डिफॉर्मेशन लाए जैसा ही y फोर्स डिफॉर्मेशन लाना चाहता है। जितना फोर्स y फोर्स जितना डिफॉर्मेशन लाएगा हम कितना फोर्स x पे लाए ताकि वो सेम ही डिफॉर्मेशन प्रोड्यूस करे जो डिफॉर्मेशन y फोर्स डिफॉर्मेशन लाएगा, ताकि ये दोनों डिफॉर्मेशन सेम हो। तो
जो स्ट्रेन है काज बाई वाई स्ट्रेस, जो स्ट्रेन वाई स्ट्रेस की वजह से प्रोड्यूस हो गया है, अगर वो बराबर हो जाए स्ट्रेन का जो काज करेगा एक्स डायरेक्शन एक्स स्ट्रेस, एक्स डायरेक्शन का जो स्ट्रेस है वो जो स्ट्रेन प्रोड्यूस करेगा वाई डायरेक्शन में, इसका जो स्ट्रेन है वो बराबर हो जाएगा किस चीज़ की, जो स्ट्रेन प्रोड्यूस कर रहा है वाई फोर्स जो स्ट्रेन प्रोड्यूस कर रहा है, और एक्स जो वाई में जो स्ट्रेन लाएगा, अगर ये दोनों बराबर हो जाए तो इसके लिए एक्स डायरेक्शन में कितना फोर्स लगेगा। क्वेश्चन का मेन मकसद ये था, मकसद समझना ये अहम काम है, बाकी क्वेश्चन हल करना ये बहुत आसान होता है। यहाँ पर अभी है, जब आप इसको एक्स डायरेक्शन में इलांगेट करने की कोशिश करेंगे तो इसके वाई डायरेक्शन में भी कुछ चेंज आएगा, इसकी लेटरल साइड में भी कुछ चेंज आएगा, और ये जो चेंज है ये कमी है, इसमें ये शॉर्टनिंग है। तो इस शॉर्टनिंग को हम कहते हैं कि इसमें बाई एक्सियल डिफॉर्मेशन हुआ। एक डिफॉर्मेशन तो अलॉन्ग द अप्लाइड फोर्स आया, और एक डिफॉर्मेशन लेटरल आर परपेंडिकुलर टू द अप्लाइड फोर्स आया। नाउ अब हम स्ट्रेस मालूम करेंगे एक्स डायरेक्शन में कि एक्स डायरेक्शन में स्ट्रेस कितना प्रोड्यूस होगा, तो फोर्स इन एक्स डायरेक्शन डिवाइडेड बाय एरिया, और ये एरिया अब एक दूसरे के मुखालिफ हो। जब आप एक्स में फोर्स मालूम करेंगे तो इसकी बरक्स जो दो डायरेक्शन है इसका एरिया ले लेंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे, और जब वाई में फोर्स ले लेंगे तो इसके बरक्स एक्स और जेड है इसका एरिया फाइंड करेंगे, क्योंकि वो जो सामने वाला जो एलिवेशन है वाई डायरेक्शन में वो एलिवेशन एक्स और जेड से बनेगा। ये आप फिर जब आप प्रैक्टिकली इस सब्जेक्ट को देके, इस एलिमेंट को देखे तो आपको समझ आ जाएगा कि वाई डायरेक्शन के साथ हम एक्स और जेड क्यों ले लेते हैं, क्योंकि ये जो वाई डायरेक्शन है इसका जो सरफेस है वो सरफेस एक्स और जेड से बनता है, क्योंकि ये जो है ये एक्स है, ये वाई डायरेक्शन है, वाई डायरेक्शन का सरफेस ये है। तो ये जो एरिया जब हम फाइंड करेंगे ये एरिया, तो इस एरिया को फाइंड करने के लिए ये वाला जो फोर्स है ये एक्स है, और ये वाला जो फोर्स है ये जेड है, तो एक्स और जेड को हम मल्टीप्लाई करेंगे, हम ये एरिया फाइंड करेंगे, और इस एरिया पे ये वाई फोर्स लगता है, तो इसी वजह से हम ये एक दूसरे के खिलाफ ले लेते हैं। नाउ 60 इज द फोर्स दैट इज गिवन डिवाइडेड बाय एरिया 4 मल्टीप्लाई बाय 3 दैट इज 5 KSI, दैट इज कंप्रेशन force, as we already said that there is a tension force in the x direction and z direction and the compression force in the y direction. Now जब तीनों स्ट्रेसेस मालूम हो गई, अब काम ये है कि आप वाई में स्ट्रेन मालूम करें कि वाई में स्ट्रेस होने की वजह से, वाई में फोर्स अप्लाई करने की वजह से कितना स्ट्रेन आएगा। तो हमारे पास वो जो फार्मूला है 1 ओवर इलास्टिक मॉड्यूलस इनटू स्ट्रेस इन वाई माइनस वी स्ट्रेस इन एक्स प्लस स्ट्रेस इन जेड। नाउ इस फार्मूला इसमें वाई डायरेक्शन में डिफॉर्मेशन आएगा, और इसके साथ साथ जो एक्स और जेड में इसमें डिफॉर्मेशन आएगा, लेकिन वो शॉर्टनिंग होगा, वो कम होने वाला होगा, तो इसी वजह से ये माइनस साइन लगा हुआ है। नाउ 1 ओवर ई ये क्वेश्चन में दिया हुआ है, स्ट्रेस -5000 है, ये भी क्वेश्चन में दिया हुआ है, और माइनस क्यों है, क्योंकि वाई डायरेक्शन में जो स्ट्रेस लगेगा वो क्या होगा, वो कंप्रेशन होगा, और कंप्रेशन को हम हमेशा नेगेटिव ले लेते हैं, इस वजह से -5000 है। माइनस अपनी जगह वी क्वेश्चन में दिया हुआ है, स्ट्रेस हमने मालूम किया, स्ट्रेस इन जेड हमने मालूम कर दिया। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो इससे हमारे पास आ जाएगा स्ट्रेन इन वाई डायरेक्शन एंड डेट वुड बिकम -3.2758। नाउ माइनस साइन इंडिकेट दैट दिस इज कंप्रेसिव डिफॉर्मेशन इन वाई डायरेक्शन ड्यू टू लोड और स्ट्रेस इन वाई डायरेक्शन। नाउ जो डिफॉर्मेशन वाई डायरेक्शन में आया ये किसकी वजह से आया, ये जो लोड हमने वाई डायरेक्शन में अप्लाई किया था इसकी वजह से जो डिफॉर्मेशन आया वो ये था। नाउ अब हमारा जो मेन मकसद क्वेश्चन का है वो ये है कि हम ये डिफॉर्मेशन लाना चाहते हैं, और लेकिन किस तरीके से, जब हम एक्स पे फोर्स अप्लाई करें, हम एक्स पे कितना फोर्स अप्लाई करें कि हम ये डिफॉर्मेशन ले आए, एक्स में हम कितना फोर्स अप्लाई करेंगे, हम वाई में ये डिफॉर्मेशन लाना चाहते हैं। तो इसके लिए हम फार्मूला लिख लेंगे कि पोज़ान रेशियो इज इक्वल टू लेटरल स्ट्रेन डिवाइडेड बाय लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन अब बराबर हो जाएगा माइनस वी, और लेटरल स्ट्रेन के जो लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन है इसके बजाय हम लिख लेंगे स्ट्रेस इन एक्स डिवाइडेड बाय इलास्टिक मॉडुलस, ये ऑलरेडी फार्मूला है। नाउ अब हम वैल्यूज पुट करेंगे, हम डिफॉर्मेशन कितना लाना चाहते हैं, ये डिफॉर्मेशन हम लाना चाहते हैं। अब हम स्ट्रेस मालूम करेंगे कि हम स्ट्रेस कितना अप्लाई करें, फिर हम मालूम करेंगे कि हम फोर्स कितना अप्लाई करें, ये मालूम है हमें, ये हमें मालूम है, तो हम स्ट्रेस फाइंड करेंगे। जब इतना स्ट्रेस दरकार है हमको एक्स डायरेक्शन में, किसके लिए, वाई डायरेक्शन में इतना डिफॉर्मेशन लाने के लिए। नाउ द लोड, इसको हम लोड इससे मालूम करेंगे, एरिया गिवन है एक्स डायरेक्शन का, तो एरिया हम पुट करेंगे तो इससे आ जाएगा इतना फोर्स, और एरिया 4 मल्टीप्लाई बाय 2 है, तो इससे इतना फोर्स आ जाएगा 253 किलो पाउंड। तो हमारे पास 253 किप्स फोर्स इज रिक्वायर्ड इन द एक्स डायरेक्शन टू एलोंगेट द बॉडी एज the body is elongated in the y direction due to the y stresses। मेरी बात का मकसद ये है कि इतना फोर्स हमें x डायरेक्शन में चाहिए जो कि y डायरेक्शन में डिफॉर्मेशन इतना लाएगा, और ये डिफॉर्मेशन y डायरेक्शन में y फोर्स भी लाना चाहता है, y डायरेक्शन में y फोर्स भी इतना डिफॉर्मेशन लाएगा, और x डायरेक्शन में इतना फोर्स इतना डिफॉर्मेशन y डायरेक्शन में लाएगा। This much force is required in x direction to make change of deformation equal to that of deformation in y। So this is our today lecture. In the next lecture that we are starting about thermal stresses, that what is thermal stresses and how temperature can affect the stresses and strain of the body. So Allah Hafiz, thank you very much.